औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रुस्तुम एंड सोहराब। रुस्तुम एंड सोहराब, हो सकता है ये नाम आपने कहीं सुना होगा या कहीं इसकी कहानी सुनी होगी। रुस्तुम एंड सोहराब इज़ ए ट्रैजिक स्टोरी फ्रॉम पर्शिया। पर्शिया कहते हैं फारस को, आज जिसे ईरान हम कहते हैं, वहीं की कहानी है रुस्तुम और सोहराब की। रुस्तुम एक पर्शियन हीरो होता है और वो बादशाह का फेवरेट होता है। किंग कैकोस वहाँ का बादशाह होता है। तो सोहराब उसका बेटा होता है जिसकी शादी होती है तनिमे से, यानी कि तनिमे और रुस्तुम का बेटा होता है सोहराब। तो जो जंग में आपस में लड़ते हैं और सोहराब मारा जाता है। तो कहानी कैसे शुरू होती है, यहाँ से शुरू करते हैं हम। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए पर्शिया, नव ईरान। बहुत मुद्दत पहले एक मुल्क हुआ करता था पर्शिया, जिसे अब ईरान कहते हैं। अ ग्रेट सोल्जर कॉल्ड रुस्तुम, जहाँ कौन रहता था? इन पर्शिया, यानी कि मुल्क फारस में, यानी कि आज के ईरान में। वहाँ पे एक सोल्जर, एक फौजी रहता था जिसका नाम था रुस्तुम। पहले पहलवान हुआ करते थे। आज अगर जंग होते हैं तो बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। बंदूक है, टैंक है, मिसाइल है, एटम बम है, वगैरह वगैरह। कितने सारे बम है इंसान को उड़ाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। पहले पहलवान हुआ करते थे। रुस्तुम भी एक पहलवान था, सोल्जर था। ही वॉज सो ब्रीव एंड फियरलेस, वो इतना बहादुर और बेखौफ इंसान था। एंड ही हैड सो ऑफन सेव्ड हिज कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन। उसने अपने मुल्क को कई बार बाहरी मुल्क जो उस पर, मुल्क फारस पर हमला करते थे, इसे कोशिश करते थे कि इसे अपने साथ मिलाएं, इस पर कब्जा करें, उनसे बचाया। दैट ही वॉज कॉल्ड द शील्ड ऑफ पर्शिया, इसे कहते थे शील्ड ऑफ पर्शिया, यानी कि फारस का शील्ड। शील्ड कहते हैं बचाव को। जब आपने कभी आपने टीवी में देखा होगा, जब तलवारें लेकर फौजी जंग करते हैं तो उसके हाथ में, एक हाथ में दाएं हाथ में तलवार होती है, बाएं हाथ में वो प्लेट सा होता है, उसे कहते हैं शील्ड। उससे अपने आप को बचाते हैं। उसे उर्दू में उसे हम सिपर भी कहते हैं। द एनिमीज हु ट्राइड टू इन्वेड द कंट्री फ्लेड इन फियर व्हेन दे हर्ड हिज वार क्राई रुस्तुम। जब कोई दुश्मन मुल्क फारस पर हमला करता था, हमला करने की कोशिश करता था या हमला कर देता था, तो जो ही रुस्तुम सामने आता तो उसकी एक वार क्राई होती थी। जैसे आपने वो वॉलीबॉल में देखा होगा, जब कोई स्मैश लगाता है ना, कट मारता है, तो वो आवाज़ बोलता है हाय। उससे क्या होता है, जो सामने वाला होता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और बॉल गिर जाती है और एक पॉइंट लेता है वो। इसी तरह रुस्तुम का जो था वार क्राई था, वो करता है जब उसके सामने फौज आती थी तो वो एक ज़ोरदार आवाज़ बोलता था रुस्तुम। और जो आगे की फौज होती थी, सामने वाली दुश्मनों की फौज होती थी, वो लरस जाती थी, कांप जाती थी इस आवाज़ से, और वो भाग जाते थे। पर्शिया इज सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तुम लीड्स अवर सोल्जर्स, सेड कैकोस, किंग ऑफ पर्शिया। पर्शिया का जो किंग था कैकोस, वो कहता था जब तक हमारे मुल्क में हमारे साथ रुस्तुम है, तब तक हमारा मुल्क सेफ है। कोई यहाँ हमला नहीं कर सकता, ना कोई जीत सकता है। हमारा मुल्क सेफ है। नो एनिमी डेयर थ्रेटन अस, कोई हिम्मत नहीं कर सकता हमें धमकाने की। इफ एनीवन डज, अगर कोई करता है, ही शैल सफर ए क्रशिंग डिफीट, उसे बहुत बुरी तरह डिफीट या मात हो जाएगी। अनलेस रुस्तुम is killed, our enemies can never hope to see victory, the enemies of Persia used to say। जो पर्शिया के जो दुश्मन थे वो कहते थे जब तक रुस्तुम नहीं मार जाता या उसे मारा नहीं जाता, तब तक हम पर्शिया में कभी नहीं जीत सकते। क्या हो जाता है? वनस इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रैवल्स रुस्तुम मेट ए तातर प्रिंसेस कॉल्ड तनिमे। रुस्तुम एक दफ़ा जाता है अपने ट्रैवल्स में, सफ़र करते करते तारतारियों की एक प्रिंसेस होती है, उसका नाम होता है तनिमे, उससे मिलता है। दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड मैरिड।
इन्हें मोहब्बत हो गई और रुस्तुम ने तनीमे से शादी कर ली। किसके साथ शादी कर ली? तनीमे से। However, रुस्तुम was not able to live with his wife for a long time. चूंकि रुस्तुम जो है अपनी बीवी के साथ ज्यादा दिनों नहीं रह सका। The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless रुस्तुम was in his kingdom. वजह क्या हुई? वो अपनी बीवी के साथ बहुत सारा वक्त गुजारता, चूंकि अभी उसने ताज़ा ताज़ा शादी की थी, तो बादशाह को लगा कि ये हमारे मुल्क में नहीं है। उसने उसे बुलावा भेजा कि मुल्क में आ जाओ, मुझे डर लग रहा है हमारे मुल्क पे कोई हमला ना कर दे, तो मुझे अपना मुल्क जो है सेफ नहीं लग रहा है। टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, आप जब तक यहाँ हो मुल्क में मुझे सेफ लगता है, तुम इसे प्रोटेक्ट करोगे, डिफेंड करोगे, इसको बचाओगे। जब तुम बाहर होते तो मुझे डर लगता है कोई हमला ना कर दे, तो इसलिए रुस्तुम को वापस जाना पड़ा। सो रुस्तुम हैड टू गो अवे फ्रॉम हिज वाइफ। तो रुस्तुम को अपनी बीवी को छोड़कर जाना पड़ा, फिर पर्शिया जाना पड़ा तारतारियों के मुल्क से। हु वाज देन इन द फैमिली, उस वक्त वो फैमिली वे मतलब यानी कि प्रेग्नेंट थी, पेट से थी। ठीक है, फैमिली वे मीन्स प्रेग्नेंट, या आप कहिए कि पेट से थी, उसके पेट में बच्चा था। इट वॉज विद ग्रेट सॉरो दैट ही पार्टेड फ्रॉम हर। ये बहुत ही गमगीन मसला था उसके लिए, बहुत परेशान भी था, क्या करता, लेकिन जाना पड़ता था, उससे दूर होने की का गम था। बिकॉज इट माइट बी मैनी ईयर्स बिफोर ही सा हर अगेन, तो पता नहीं कब, बहुत सालों बाद इसके साथ फिर मुलाकात होगी। एट द पार्टिंग, इट माइट बी, अच्छा, एट द पार्टिंग ही गेव हर ए प्रेशियस स्टोन। जब वो तनीमे से जुदा हो रहा था, अपने मुल्क जा रहा था, तारतारियों के मुल्क से मुल्क के फारस जा रहा था, तो उसने एक प्रेशियस स्टोन दी, यानी कि एक कीमती पत्थर दे दिया। कीमती पत्थर आप समझते हैं, जो अंगूठे होते हैं, अंगूठी में एक होता है वो जिसे हम क्या बोलते हैं, वो लगाते हैं ना, वो भी एक कीमती पत्थर होता है। ऐसा ही एक पत्थर दे दिया, स्टोन दे दी। एंड सेड, और तनीमे से कहा, व्हेन यू बिकम ए मदर, जब आप माँ बन जाओगे, यानी कि जब बच्चा जन्म लेगा, टाई दिस स्टोन ऑन द चाइल्ड्स आर्म, तो ये प्रेशियस स्टोन, ये जो कीमती पत्थर है, उस बच्चे के आर्म पर, यानी कि उसके बाजू पर बांध देना। एंड कीप आवर मैरिज ए सीक्रेट, और अपनी इस जो हम दोनों ने ये शादी की है, इसको सीक्रेट रखना, किसी को मत बताना। इन ड्यू कोर्स ए सन वॉज बॉर्न टू तनीमे, वक्त गुजरता गया और तनीमी को एक बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ। तनीमी न्यू, तनीमी जानती थी, दैट व्हेन द बॉय ग्रीव, जब ये बच्चा बड़ा होगा, ग्रीव अप, रुस्तुम वुड बी ईगर टू हैव हिम फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स। तो रुस्तुम क्या करेगा, इसको वो कहेगा कि ये मेरी तरह पहलवान बने, मेरी तरह जंग लड़े। अनलेस शी हाइड फ्रॉम रुस्तुम द फैक्ट दैट देयर चाइल्ड वाज अ बॉय। तो उसने क्या सोचा, अगर मैं रुस्तुम को बताऊंगी, उसको संदेशा भेजूंगी कि बेटा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो आखिरकार अपने बच्चे को ले जाएगा और इसे अपनी तरह फौजी बनाएगा, इसे पहलवानी सिखाएगा। चूंकि इसने क्या किया, इसने सोचा कि मैं इसको नहीं बताऊंगी, इसने उसको नहीं बताया कि बेटा हुआ है। ही वुड सर्टनली टेक अवे द चाइल्ड, इसने सोचा, लेकिन वो अगर उसको पता चलेगा कि बेटा, तो वो जरूर आएगा और इसको ले जाएगा। शी वुड देन लूज हर सन, तो उसे क्या लगा कि मैं अपने बेटे को खो दूंगी। एज शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, जैसे कि उसने अपने हस्बैंड को खोया था। सो तनीमी सेंट वर्ड टू रुस्तुम, तो उसने इसको संदेशा भेजा। सेंट वर्ड मीन्स संदेशा भेजना, उसने मैसेज भेजी रुस्तुम को, दैट देयर चाइल्ड वाज अ डॉटर, दैट उनका जो बच्चा हुआ है वो बेटी है। तनीमे नेम्ड हर सन सोहराब, तो तनीमी ने अपने बेटे का नाम रखा सोहराब, विच मीन्स चाइल्ड ऑफ मैनी स्माइल्स, जिसका मतलब है चाइल्ड ऑफ मैनी स्माइल्स। सोहराब ग्रीव अप इनटू अ ब्रेव एंड हैंडसम बॉय, ये जो सोहराब है बड़ा होता गया, लेकिन बहादुर बन गया और बहुत ही खूबसूरत जवान था। ही लर्न टू यूज सवर्ड एंड शील्ड, उसने तलवार और सिपर इस्तेमाल करना सीख लिए, और बिकेम स्किल्ड इन द आर्ट्स ऑफ वार, और वो माहिर बन गया, जंगी महारत उसने हासिल कर ली। फॉर माइल्स अराउंड देयर वाज नो वन हु कुड कम्पीट विद हिम इन फीट्स ऑफ सवर्ड्समैनशिप, जो कि तलवारबाजी में दूर दूर तक कोई उसका मुकाबला
नहीं कर सकता था। One day there came to the country a young warrior who had fought in distant lands. एक दिन वहां पे एक जंगी या कि उनकी वैरी यानी कि फौजी एक आ गया जिसने बहुत सारी जंगें लड़ी थी, लड़ाइयाँ लड़ी थी बहुत जगहों पे। ही चैलेंजर सोहराब टू सिंगल कम्बैट। उसने सोहराब को चैलेंज किया कि तुम मेरे साथ अकेले लड़ो। सोहराब रेडीली एग्रीड। तो सोहराब ने मंजूर किया कि मैं आपके साथ लड़ूंगा विद हिम। एज दे वर गेटिंग रेडी फॉर द कम्बैट, चूंकि अभी वो रेडी तैयार हो रहे थे कि वो लड़ते, सोहराब और वो दूसरा जो था फौजी। द यंग सोल्जर सेड टू सोहराब, तो उस आदमी ने जो दूसरा बैरियर था उसने इस सोहराब से कहा, क्या कहा, बिफोर वी फाइट, इससे पहले कि हम लड़ाई शुरू करें, टेल मी योर पेरेंटेज, मुझे अपने बाप का नाम बताओ। इससे पहले कि हम लड़ाई लड़ें तो पहले आप मुझे अपने बाप का नाम बताओ। आई डू नॉट फाइट इन सिंगल कम्बैट विद एनीवन हु इज ऑफ लो बर्थ, मैं किसी ऐसे इंसान से सिंगल में नहीं लड़ता हूँ, अकेले में नहीं लड़ता हूँ जो किसी निचले तबके का या निचली जात का या कोई कमज़ोर बर्थ हो, यानी कि अच्छे ख़ानदान से ना हो। द मैन हु हैड गैदर्ड अराउंड लुक्ड एट सोहराब, जो लोग वहाँ जमा हुए थे लड़ाई देखने के लिए वो सब सोहराब की तरफ देखने लगे। None knew exactly who सोहराब्स फादर was, कोई नहीं जानता था कि सोहराब का बाप कौन है, क्योंकि तनी में से रुस्तुम ने कहा था कि किसी को मत बताना कि मैंने रुस्तुम से शादी की, ये छुपा के रखना। सोहराब who did not know the secret of his birth, चूंकि सोहराब जो है इसे नहीं पता था कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा बाप कौन है। hung his head, उसने सर अपना झुका लिया, इन शेम, शर्म से उसका सर झुक गया। वी शैल मीट एट डॉन टुमारो, तो इसने क्या कहा, इस आदमी से कहा कि कल सुबह हम मिलेंगे। ही सेड टू हिज अपोनेंट एंड वेंट अवे, यानी कि अपने जो अपोनेंट इसके था, अपोजिट था, जिसके साथ इसको लड़ाई लड़नी थी, इसको कहा कि कल आना, हम कर लड़ेंगे। ही हरीड होम, इसने जल्दी से घर वापसी ली, स्ट्रेट वे एंड सेड टू हिज मदर, तो अपनी माँ से पूछा, मदर यू हैव हिडन फ्रॉम मी द नेम ऑफ माई फादर ऑल दीज ईयर्स, अरे माँ तूने इतने सालों, आज मैं इतना जवान हो गया हूँ, अभी तक मुझे नहीं बताया कि मेरा बाप कौन है, उसका नाम क्या है। अनलेस यू टेल मी एट वंस हु माई फादर इज यू विल सी मी डेड, जब अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि मेरा बाप कौन है तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। देन ही टोल्ड हिज मदर, तो माँ को कहा, व्हाट द यंग सोल्जर हैड सेड, इसने कहा कि वहां मुझे लड़ना था, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं लो बर्थ के साथ नहीं लड़ता, मुझे अपने बाप का नाम मालूम नहीं, इतने साल तूने मुझे छुपाया। आई हैव हैड रीजन टू हाइड द नेम ऑफ योर फादर फ्रॉम यू माई सन, इसने कहा, बेटे मैंने सच्ची आपसे ये नाम छुपाए, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। बट आई विल टेल यू, लेकिन मैं आपको कहूंगी, हिज नेम नाउ, उसका नाम मैं बताऊंगी। सेड तनीमे ने कहा, इसकी माँ ने, यू आर द सन ऑफ द ग्रेट रुस्तुम, तुम ग्रेट रुस्तुम जो है रुस्तुम के बेटे हो। द शील्ड ऑफ पर्शिया, जिसे सिपर कहते हैं, किसका, फारस का, शील्ड ऑफ पर्शिया जिसे कहते हैं, तुम उसी के बेटे हो। व्हेन सोहराब हर्ड दीज वर्ड्स, जब सोहराब ने ये लफ्ज सुने कि मैं रुस्तुम का बेटा हूँ, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद प्राइड, उसका दिल जो है खुशी से झूम उठा। रुस्तुम, आई एम द सन ऑफ रुस्तुम, ओह मैं रुस्तुम का बेटा हूँ। वाई डिड यू हाइड दिस फ्रॉम मी ऑल दीज ईयर्स, अरे माँ तुमने इतने सालों मुझसे छुपाए रखा। लेट मी नाउ गो एंड अनाउंस माई फादर्स नेम एंड फाइट माई चैलेंजर, मैं अभी जाता हूँ, अभी मैं उससे चैलेंजर के साथ लड़ता हूँ और वहां पे बताता हूँ कि मेरा बाप कौन है। At dawn the next day, Sohrab met his challenger at the place of the combat and announced. तो अगले सुबह ये पहुंचा वहाँ पे जहाँ वो चैलेंजर जो वॉरियर था उसके साथ इसको लड़ना था, वहाँ पे पहुंचा और कहा, ऐलान किया, आई एम सोहराब, मेरा नाम सोहराब है, सन ऑफ रुस्तुम, रुस्तुम का बेटा, द शील्ड ऑफ पर्शिया, पर्शिया का शील्ड, पर्शिया का सिपर, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। आर यू रेडी टू फाइट, क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो। किसने कहा, सोहराब ने। एट द वेरी साउंड ऑफ रुस्तुम's नेम, सोहराब्स अपोनेंट लॉस्ट करेज, यूं ही उस अपोनेंट ने जो इसके साथ लड़ना चाहता था
उसने सुना कि ये सोहराब जो है रुस्तुम का बेटा है। उसने हिम्मत हारी। ही हेस्टली विद हिज चैलेंज, इसने कहा कि नहीं, मैं आपसे नहीं लड़ूंगा। सच वॉज अ फियर दैट रुस्तुम वॉज नेम इंस्पायर्ड। ये था रुस्तुम के, रुस्तुम का नाम सुनते ही जो इसके साथ लड़ने वाला था, उसने सुना कि रुस्तुम का बेटा है, उसने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। रुस्तुम के बेटे से लड़ने की हिम्मत नहीं है। एट वेरी साउंड ऑफ रुस्तुम's नेम, सोहराब's opponent lost his courage. सोहराब returned home and said to his mother. सोहराब घर आया, खुशी खुशी घर आया और माँ से कहा, I must go in search of my father. अब मैं जाऊंगा, अपने बाप को तलाश करूंगा। And find him, उसे मैं तलाश के ही रहूंगा। I shall set out at once. मैं अभी जा रहा हूँ। His mother begged him not to go away, leaving her alone. माँ ने उसे बहुत मेहनत समाजत की कि बेटा अभी मत जाओ, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। Your father left me before you were born. आपका बाप भी चला गया मुझे छोड़ के, तभी तुम पैदा नहीं हुए थे। But सोहराब was bent on going. लेकिन सोहराब ने मन बना लिया था जाने का। I will not return, he said. इसने कहा मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं जाऊंगा unless I find my father. तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा जब तक कि अपने बाप को ना ढूंढ लूं। तो माँ ने कहा, इफ यू मस्ट गो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, सेड तनीमे। तनीमे ने कहा, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। द प्रेशियस स्टोन यू वेयर ऑन योर आर्म वाज गिवन टू मी बाय योर फादर। जो आपके ये प्रेशियस स्टोन, जो आपके पत्थर, कीमती पत्थर आपके बाजू पे बंधा, ये आपके बाप ने मुझे दिया है। इफ यू फाइंड हिम, अगर आपको वो मिल जाए, शो इट टू हिम, उसको दिखाना, एंड ही विल नो हु यू आर, उसको पता चलेगा कि तुम कौन हो। सोहराब कलेक्टेड एन आर्मी, सोहराब ने एक फौज जमा की, एंड मार्च टू पर्शिया, और कहाँ की तरफ चल दिया, पर्शिया की तरफ, क्योंकि ये तारतारी मुल्क था। हिज पर्पस वाज नॉट ओनली टू फाइंड हिज फादर, उसका एक ही मकसद नहीं था कि अब के बाप को ही ढूंढ लो, बट आल्सो टू मेक हिम किंग ऑफ पर्शिया। अब ये चाहता था कि मेरा बाप रुस्तुम जो है उसको मैं पर्शिया का बादशाह बनाऊं। बिकॉज कैकोस वॉज एन अनपॉपुलर रूलर, क्योंकि जो वहां का बादशाह था कैकोस, वो नाअहल बादशाह था। व्हेन सोहराब क्रॉस्ड इनटू पर्शिया, जो ही सोहराब पर्शिया में पहुंचा, कैकोस सेंट हिज आर्मी टू फाइट द इन्वेडर। कैकोस जो बादशाह था, उसने ये जो इन्वेडर था, हमलावर था सोहराब, इसके खिलाफ लड़ने के लिए अपनी फौज भेजी। बट द किंग्स जनरल वेर नो मैच फॉर सोहराब, लेकिन जो उसके फौजी थे सोहराब का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वन आफ्टर अनदर दे वर किल्ड इन बैटल एंड नथिंग कुड स्टॉप सोहराब्स एडवांस। चूंकि सोहराब आगे बढ़ रहा था, एक के बाद उसके जनरल, उसके फौजी मारे जा रहे थे। द मैन दैट एस्केप्ड वेंट टू द किंग एंड सेड, जो वहां से बच के बाहर निकले, भाग गए, वो बादशाह के पास गए और कहा, कैकोस के पास गए, ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स अवर कंट्री। उससे कहा कि बादशाह, हमारे मुल्क को बहुत खतरा है। अवर जनरल्स हैव बीन किल्ड बाय द यंग सोल्जर हु लीड्स द एनिमी। हमारे मुल्क को खतरा है एक जवान फौजी से, एक जवान दुश्मन से, जो हमारे जनरलों को भी मार रहा है। हु इज दिस, व्हाट इज हिज नेम, आस्क्ड द किंग। किंग ने पूछा, बादशाह ने पूछा, ये कौन है, उसका नाम क्या है। दे कॉल हिम सोहराब, द मैन सेड, इन्होंने कहा उसका नाम सोहराब है। ही फाइट्स लाइक ए लायन, वो शेर की तरह लड़ता है। आवर ओनली होप नाउ इज रुस्तुम, अब हमारी एक ही उम्मीद है, वो है रुस्तुम। अगर वो नहीं आएगा तो हम हार गए। जस्ट देन ए तारतर सोल्जर केम विद अ मैसेज, उसी दिन तारतारियों की तरफ से, यानी कि सोहराब की तरफ से एक मैसेंजर आया, खबर लेने वाला। उसने कहा इट वाज सोहराब, इसने कहा कि ये सोहराब है। द मैसेज सेड, मैसेज में क्या लिखा था सोहराब ने, आई शैल स्पेयर द पर्शियन आर्मी, मैं पर्शिया की जो आर्मी है, फारस की जो फौज है, मैं उसको बख्श दूंगा, छोड़ दूंगा। इफ यूर चैंपियन विल फाइट विद मी इन सिंगल कम्बैट, अगर आपका जो आर्मी चीफ है वो अकेले में मेरे साथ लड़े। सेंड फॉर रुस्तुम एट वंस, सेड द किंग, बादशाह ने कहा अभी भेजो, अभी खबर भेजो, किसको, रुस्तुम को। व्हेन ही हर्ड द मैसेज, जब उसने खबर सुनी, जब बादशाह ने सुना कि ऐसा मसला है, तो उसने क्या कहा, जल्दी से रुस्तुम को बुलाओ। रुस्तुम वाज एट दैट टाइम अवे इन ए फार ऑफ विलेज, क्योंकि जो रुस्तुम था एक दूर एक गांव में था। सिटिंग विथ हिज फादर, अपने बाप के साथ, बूढ़े बाप के साथ था। व्हेन द किंग्स मैसेज रीच्ड हिम, जब उसे बादशाह की मैसेज पहुंची, ही टुक लीव
of his father and hurried to see the king. उसने बाप से कहा कि मुझे बादशाह के पास जाना, और उसको वहीं छोड़ के बादशाह के पास चला गया. The king said to him, बादशाह ने इसे कहा, A great danger threatens our country. एक खतरनाक खतरा और बहुत ही बड़ा खतरा हमारे मुल्क को है. The Tartaris have invaded this country. तारतारी जो है हमारे मुल्क में आ चुके हैं. The enemy is inside our borders. वो हमारे बॉर्डर के अंदर आ चुका है. Who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia? asked रुस्तम. तो रुस्तम ने पूछा, Who is rash and, तो इतना कौन है थॉटलेस जो सोचता नहीं है कि वो ऐसा सोचता है कि वो पर्शिया पे अटैक करेगा. है कौन ऐसा? The generals say he is beardless youth. इसने जनरल जो थे फौजी वो कहने लगे कि वो एक दाढ़ी के बगैर एक जवान है, उसके अभी दाढ़ी भी नहीं आई. He fights with remarkable courage. वो बहुत ही बड़ी हिम्मत से लड़ता है. And daring, और किसी खौफ के बगैर लड़ता है. His name is सोहराब. उसका नाम है सोहराब. They say his ambition is to fight you. उन्होंने कहा कि उसको आपसे लड़ने का शौक है. And defeat you, और आपको हराने का शौक है. He has sent word asking you to choose a champion from among us to meet him single combat. उसने हमें एक संदेशा भेजा है कि अपने फौजी जनरल को, जो आपका चीफ है, उसको मेरे साथ अकेले में लड़ने के लिए भेजो, तभी मैं छोड़ूंगा. You are our champion and savior. आप हमारे चैंपियन हो, आप ही हमें बचा सकते हो. Will you go and fight him? क्या आप जाओगे, उससे लड़ोगे? रुस्तम ने क्या कहा? But I am old. इसने बादशाह से कहा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, Your Majesty. And I have an aged father to look after him. मेरा बूढ़ा बाप है जिसकी मुझे देखभाल करनी है. Couldn't you find a younger man to fight with this youth? क्या आप एक जवान को नहीं ढूंढ सकते जो इसके साथ लड़े? आस्कर रुस्तम ने बादशाह से कहा, क्या आप एक जवान को नहीं ढूंढ सकते जो इसके साथ लड़े? If I had been able to find a younger champion, I would not have called you away from your aged father. बादशाह ने कहा, अगर मेरे पास कोई ऐसा चैंपियन होता तो मैं आपको बुलावा ही क्यों भेजता. Unless you fight this youth, जब तक तुम इसके साथ नहीं लड़ोगे, we have no hope of saving our country. तब तक हमें कोई उम्मीद नहीं, अपने मुल्क को बचाने की कोई उम्मीद नहीं. What a misfortune for Persia that she should be forced to turn to an old man to defend her. said रुस्तम ने कहा कि ये हमारे मुल्क पर्शिया की कितनी बदकिस्मती है कि एक बूढ़े को लड़ने के लिए जाना है. But if I must go, लेकिन अगर मैं जाऊंगा, I will go to the battlefield as a plain soldier. लेकिन मैं उससे लड़ने के लिए मैदान में ये एक प्लेन सोल्जर, आम फौजी लड़ने के हिसाब से जाऊंगा, रुस्तम बन के नहीं जाऊंगा. वेयरिंग प्लेन आर्मर, जो आम फौजी वर्दी लगाते हैं वही वर्दी लगा के. Let no one know that old Rustam had to be called to fight a beardless boy. ताकि किसी को पता न चले कि ये जो रुस्तम है, रुस्तम एक छोटे लड़के जिसकी अभी दाढ़ी भी नहीं है, उससे लड़ने के लिए रुस्तम गया. So rode to the battlefield. One of the Persians approached him and said. तो फारसियों में से एक ने कहा कि आप फिर जल्दी निकलिए उससे लड़ने के लिए. और क्या कहा? O Rustam, like thy might is this young man's. He has the wild stag's foot and lion's heart. क्या कहा? ओ रुस्तम, उसके पास शेर का दिल है, वो डरता नहीं है ना, वो बेखौफ है. एंड ही इज यंग, वो जवान है. ईरान चीफ्स आर ओल्ड, और ईरान के जो चीफ हैं वो बूढ़े हैं. और एल्स टू वीक, या तो बहुत कमजोर हैं. एंड ऑल आइज टर्न टू दी, तमाम आंखें तुम्हारी तरफ, हम सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं. कम डाउन एंड हेल्प अस रुस्तम और वी लूज. अरे रुस्तम, तुम आगे आओ, हमारी मदद करो, वरना हम हार जाएंगे. When Rustam heard these words of praise, जब ये बातें रुस्तम ने सुनी कि तमाम मुल्क जो है मुझ पर निर्भर करता है, सब मेरी तरफ देखते हैं, ही विशुड, उसने सोचा with a longing heart that the Tartar youth had been his own son. उसे ख्याल आया ये मेरा अपना बेटा होना चाहिए. कौन? सोहराब. लेकिन इसके क्या बताया था तनमे ने कि आपको बेटा नहीं बेटी हुई है. रुस्तम went and stood in front of the enemy soldiers and called out to सोहराब. चूंकि रुस्तम चला गया
वहाँ पे पहुँचा और उनको कहा, उसके फौजियों को, सोहराब के फौजियों को, कि सोहराब को बुलाओ। सोहराब कैम आउट टू मीट हिम। सोहराब बाहर आया उससे मिलने के लिए। एज रुस्तुम साह हिम, जो ही रुस्तुम ने उसे देखा, ही फेल्ट ए डीप पिटी फॉर द ब्रेव बॉय। इसने देखा कि ये जवान है, बहादुर है, लेकिन इस पर रहम आया और कहा, ओ सोहराब, ही सेड, व्हाई डू यू विश टू हरी टू योर डेथ। अरे सोहराब बेटा, तू छोटा है अभी, तुझे मरने की जल्दी क्यों है? टेक माई एडवाइस, मेरी एक नसीहत मान लो। लीव द तारतार आर्मी, इस तारतार आर्मी को, फौज को छोड़ दो। कम टू पर्शिया, हमारे मुल्क पर्शिया आओ। एंड बी एज ए सन टू मी, मेरे बेटे की तरह मेरे साथ रहो। मत लड़ो, ये तो आपको मौत की जल्दी क्यों है? मेरे साथ आओ, पर्शिया आओ, मैं आपको अपने बेटा बना लूंगा। When सोहराब heard the mighty voice of रुस्तुम, जो ही सोहराब ने इसकी आवाज सुनी, he thought that it was perhaps his फादर्स। तो जो ही इसने रुस्तुम की आवाज सुनी, उसे लगा कि शायद ये रुस्तुम है, क्योंकि इसने रुस्तुम को कभी देखा नहीं था। इसे लगा कि शायद ये रुस्तुम है। ही अप्रोच रुस्तुम, ये इसकी तरफ गया एंड आस्क्ड ईगरली, बेचैनी से कहा, आर यू नॉट रुस्तुम, क्या तुम रुस्तुम नहीं हो? स्पीक, आर यू नॉट दैट, आप बोले ना कुछ, क्या आप रुस्तुम नहीं हो? रुस्तुम थॉट, क्योंकि अगर इसने सोचा अगर ये बताएगा रुस्तुम तो मुझे अपना बाप मिल जाएगा, क्योंकि रुस्तुम को क्या लगा? रुस्तुम थॉट दैट द यंग मैन वाज ट्राइंग टू बी क्लेवर, इसे लगा कि ये चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। इफ ही टोल्ड द ट्रूथ, अगर मैं इसको सच बताऊंगा कि मैं रुस्तुम हूं, सोहराब माइट वांट टू मेक पीस विद हिम, सोहराब सीधा कहेगा कि मैं आपके साथ मैं आपके साथ नहीं लड़ूंगा। एंड विड्रॉ फ्रॉम द फाइट, तब ये लड़ने से बाज आ जाएगा। सो ही सेड, तो इसने कहा, इज इट ओनली विद रुस्तुम दैट यू विल फाइट, इसने कहा, क्या तुम सिर्फ रुस्तुम से लड़ना चाहते हो? क्या तुम सिर्फ रुस्तुम से लड़ना चाहते हो? तो रैश बॉय मैन टुक ऑन रुस्तुम's फेस एंड रन अवे इन टेरर, ये सोहराब जो है गुस्से से चला गया और क्या किया? डू नॉट विश टू नो हाउ आई एम, इसने आवाज लगाई, क्या तुम नहीं जानना चाहोगे मैं कौन हूं? गेट रेडी टू मीट योर फेट। वो जब चला गया तो रुस्तुम ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? गेट रेडी टू मीट योर फेट, अब जो आपके साथ होने वाला है, बी रेडी, तैयार हो जाओ। बट सोहराब वॉज नॉट फ्राइटन, लेकिन सोहराब नहीं डरा। ही ड्रिव हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली एंड रश्ड टू रुस्तुम, और रुस्तुम की तरफ दौड़ा। देयर स्वर्ड्स क्लैशड, उनकी जो तलवारें थी टकराई। एंड ग्रेट फाइट फॉलोड, बहुत खतरनाक फाइट हुई। द टू आर्मीज स्टूड ऑन टू साइड्स, दोनों तरफों की फौजें जो थी वो देख रही थी। एंड वॉचड द फाइट, वो सिर्फ फाइट देख रही थी। ऑल डे लॉन्ग द टू वॉरियर्स फॉट, पूरे दिन ये लड़ते रहे। एंड ऑल थ्रू द नाइट, और एक रात पूरी तरह, एक दिन और एक रात ये लड़ते रहे। फॉर 3 days दे फॉट, कितने दिन ये लड़े? पूरे 3 दिन। टिल एट लास्ट रुस्तुम बिगैन टू वंडर वेदर ही वाज गोइंग टू लूज, 3 दिन तक जब ये लड़े तो रुस्तुम को लगा शायद मैं अब हारूंगा, अब मेरे पास कोई चारा नहीं, अब शायद हारूंगा, क्योंकि इसने अपनी पहचान छुपाई थी कि मैं रुस्तुम हूं। इसने अपनी पहचान छुपाई थी कि मैं रुस्तुम हूं। अब इसे लगा 3 दिन इसके साथ लड़ते लड़ते कि अब मैं शायद हारूंगा, मैं हार जाऊंगा। वाइल व्हाट टेरिबल डिसग्रेस इट वुड बी, ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात होगी। हिज स्पिरिट वाज राउज्ड, उसका जो जोश था जाग उठा। रेजिंग हिज स्वॉर्ड ओवर हिज हेड, तो उसने अपने सर से ऊपर तलवार उठा। एंड शाउटिंग हिज वार क्राई, उसने वो फिर उसी तरह जिस तरह वो लड़ा करता था अपनी वो वार क्राई जंगी आवाज में बोला, रुस्तुम, यानी कि मैं रुस्तुम हूं। ही रश्ड एट सोहराब, और सोहराब की तरफ दौड़ पड़ा। व्हेन सोहराब हर्ड दैट क्राई, जो ही सोहराब ने नाम सुना रुस्तुम, ही वाज अनर्ड फॉर मोमेंट, एक सेकंड के लिए वो क्या लरस गया कि ये रुस्तुम है, मेरा बाप है। एंड ड्रॉप्ड हिज शील्ड, उसका शील्ड हाथ से गिर गया। रुस्तुम स्वॉर्ड pierced his side and he sank to the ground, और इसकी जो तलवार थी रुस्तुम की उसके पेट में चली गई, है ना, और ये नीचे गिर पड़ा। सोहराब लुक्ड अप एंड क्राई, सोहराब ऊपर उसकी तरफ देखने लगा और कहा, रुस्तुम। रुस्तुम सिटड ओवर हिम, रुस्तुम उसके साथ बैठ गया और सैड, और कहा, फूल, बेवकूफ, यू आर स्लेन बाय एन अननोन मैन, आपको एक
अननोन मैन ने मारा। अननोन यानी कि जिसकी कोई पहचान नहीं है, आम आदमी ने, आम फौजी ने आपके मारा। नो रिप्लाइड सोहराब, सोहराब ने कहा नहीं, इट इज नॉट यू दैट यू स्लैन मी, आपने मुझे नहीं मारा, बट योर वार क्राई, लेकिन जो आपने ये क्राई, वार क्राई रुस्तुम कहा, उसी आवाज ने मुझे मार दिया। मैं अन्नरू हो गया, आपने तलवार मुझ पर चला दी, वार किया। आपने नहीं, बल्कि रुस्तुम की वार क्राई ने मुझे मारा। इफ यू हैड नॉट रेज्ड दैट क्राई, अगर ने आप रुस्तुम नहीं कहा होता, आई वुड नॉट हैव बीन अनर्वड, मैं अनरू नहीं हो जाता, है ना। द माइटी रुस्तुम माई फादर शैल एवेंज माई डेथ एंड पुनिश यू। अब सोहराब ने क्या कहा कि जब मेरा बाप सुनेगा, उसको पता चलेगा मेरा बाप रुस्तुम है, जब उसको पता चलेगा वो आपसे बदला लेगा मेरी मौत का, आपको पनिशमेंट देगा, आपको सजा देगा। इससे क्या पता था कि यही रुस्तुम है? रुस्तुम को नहीं पता था कि मैं मेरा बेटा है। When रुस्तुम heard these words, he stood amazed. ये हैरान हो गया रुस्तुम ये सुनते हुए। What talk is this of avenging your death? He said. रुस्तुम never had a son. इसने कहा सोहराब से कि बात सुनो मेरी, कि रुस्तुम का कोई बेटा नहीं था। Yes, he had, and I am that son, replied सोहराब। सोहराब ने कहा क्या कहते हो, उसका बेटा है और मैं हूं सोहराब उसका बेटा। At these words, रुस्तुम dropped on his knees. और रुस्तुम क्या हुआ, घुटनों के बल बैठ गया। Trembling, अब ये थरथराने लगा। He bent over सोहराब's बॉडी, ये उसकी बॉडी जो गिरी थी वो जख्मी था, बहुत जख्मी हालत में था, उस पर ऊपर बैठा, उसके साथ बैठा। एंड हिज आइज फेल ऑन द स्टोन टाइड ऑन हिज सन्स आर्म, तो उसने देखा कि जो उसने प्रेशियस स्टोन, वो पत्थर दिया था, कीमती पत्थर, वो उसने उसके बाजू पे देखा। ए शार्प एंड pierced his heart, उसके दिल में जो है बहुत सारा दर्द पैदा हो गया। ही gathered his son in his arms, इसने अपने हाथों में, अपने बाजू पे अपने बेटे को उठाया। एंड क्राइड, और रोने लगा, ओह माई सन, ओह मेरे बेटे, आई एम रुस्तुम, मैं ही रुस्तुम हूँ, आई एम योर फादर, मैं आपका बाप हूँ। ही ब्रोक डाउन मीन्स वो रोने लगा। ही ब्रोक डाउन एंड कुडंट स्पीक एनी मोर, क्योंकि जब इंसान बहुत रोता है तो बात नहीं कर पाता, इसी तरह यह भी कुछ बोल नहीं पाता। ही थ्री हिज आर्म्स, इसने सामान फेंक दिया। ही थ्री हिज आर्म्स राउंड सोहराब, इसने अपनी बाहें जो हैं, जो बाजू थे, फैलाए, उसमें सोहराब को लिया। क्लैस्प्ड हिम टू हिज हार्ट एंड वेप्ट, इसको अपने सीने से लगाया और रोने लगा। सोहराब लुक्ड एट हिज फादर्स फेस एंड सेड, सोहराब अपने बाप के चेहरे को देखता था और देखने लगा और कहा, फादर, कहा बाप, अपने बाप से कहा, बी कंफर्टेड दैट यू एंड आई हैव फाउंड ईच अदर, आप ये परेशान मत हो ये क्या हुआ है, लेकिन हमने एक दूसरे को ढूंढ ही लिया। डू नॉट ग्रीव ओवर वट फेट हैज ब्रॉट अबाउट, इस पे परेशान मत हो, इस पे मत रो, जो हुआ, जो हमारे साथ होना था वो हो गया। फुलफिल दिस विश ऑफ माइन, लेकिन मेरी एक तमन्ना है, उसे पूरी करो। कैरी मी टू योर होम, मुझे अपने घर ले जाओ। एंड बुरी मी दियर, मुझे वहीं दफन करो। सो दैट पीपल हु पास बाय विल से, तो मुझे अपने साथ ले जाओ अपने घर और मुझे वहां दफन करो, ताकि जो लोग वहां से गुजरें, विल से, और वो कहें, सोहराब द माइटी सन, सोहराब द माइटी रुस्तुम सन लाइज हियर, ताकि लोग जब वहां से गुजरें वो कहें, ये सोहराब की कब्र है, रुस्तुम का बेटा। होम हिज ग्रेट फादर डिड इन इग्नोरेंस किल, जिसे अपने बाप ने नादानी या ऐसे हम कहेंगे ऐसे हालात में मार दिया जब उसे पता नहीं था कि ये मेरा बेटा है। चूंकि यहाँ तक और रुस्तुम और सोहराब की कहानी थी। अब इसके कुछ सवालात हैं जो मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाए, PDF फाइल तैयार की है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको वो सेंड भी करूँगा आपके WhatsApp पे, तब आप उसकी एक कॉपी बना लेना। हाँ, तो ये है क्वेश्चन है, वाई वॉज रुस्तुम नॉट एबल टू लिव विद हिज वाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो रुस्तुम जो है अपनी बीवी के साथ ज्यादा दिन क्यों नहीं रह सका? क्योंकि उसे किंग कैकोस ने बुलावा भेजा कि वापस आ जा, मुझे अपना मुल्क सेफ नहीं लग रहा है। रुस्तुम वॉज नॉट एबल टू स्टे विद हिज वाइफ बिकॉज द किंग ऑफ पर्शिया
कॉल्ड हिम बैक, क्योंकि किंग ऑफ पर्शिया जो था उसने वापस बुलाया उसे, एज ही फेल्ट अनसेफ विदाउट रुस्तुम, क्योंकि रुस्तुम के बगैर अनसेफ महसूस करता था। रुस्तुम वाज कॉल्ड, रुस्तुम को बुलाया गया, द शील्ड ऑफ पर्शिया, उसे क्या कहा जाता था, शील्ड ऑफ पर्शिया, सो ही हैड टू गो, इसलिए उसको जाना पड़ा अवे फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी बीवी से दूर, हु वाज देन इन ए फैमिली वे, जबकि वो पेट से थी। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड तनीमे सेंड वर्ड टू रुस्तुम दैट देयर चाइल्ड वाज ए डॉटर। अब सवाल है, तनीमे ने रुस्तुम को क्या मैसेज भेजी कि मुझे बेटी हुई है। क्यों कहा ऐसा, झूठ क्यों कहा? क्योंकि उसे लगा कि जब ये बड़ा हो ये अपने बेटे को ले जाएगा और इसे भी इसी तरह की पहलवानी सिखाएगा, फौजी बनाएगा। तनीमे knew that when the boy grew up, Rustum would be eager to have him follow in his footsteps. In this way, he would lose her son as like she lost her husband. So she sent word to Rustum that their child was a daughter. और एक क्वेश्चन है, व्हाट सीक्रेट डिड सोहराब लर्न फ्रॉम हिज मदर। सोहराब ने कौन सा राज है जो अपनी माँ से सुना? क्या सुना? अपनी माँ बाप का नाम। सोहराब लर्न द सीक्रेट ऑफ हिज फादर्स नेम दैट हैड बीन हिडन, जो छुपा हुआ था। व्हाट डिड तनीमे वांट सोहराब टू डू व्हेन ही मेट हिज फादर। तनीमे ने क्या कहा सोहराब से, जब तुम अपने बाप से मिलोगे तो क्या करोगे? क्या कहा कि जो प्रेशियस स्टोन है या आप अपने बाप को दिखाना तो वो आपको पहचान लेगा। तनीमे वांटेड सोहराब टू शो हिज फादर द प्रेशियस स्टोन दैट ही हैड worn on his arm because this stone was given to her by Rustum, Sohrab's father. By doing that, his father would easily recognize him. उसके बाद, why was Rustum at first not ready to fight सोहराब। पहले रुस्तुम क्यों रेडी नहीं था, तैयार नहीं था सोहराब से लड़ने के लिए? क्यों नहीं था? रुस्तुम was too old to fight a young brave man, चूंकि अब ये बूढ़ा हो चुका था, लड़ना नहीं चाहता था। एंड ही हैड एन एज्ड फादर टू लुक आफ्टर, उसे बूढ़े बाप की देखभाल भी करनी थी। सो ही रिफ्यूज टू फाइट विद सोहराब, पहले उसने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, किसी जवान को भेजो। वाई रुस्तुम नॉट टेल सोहराब हु ही वाज, तो रुस्तुम ने क्यों नहीं कहा सोहराब से मैं कौन हूं? रुस्तुम ने क्या सोचा कि अगर मैं इसे बताऊंगा शायद ये लड़ाई छोड़कर भाग जाएगा। रुस्तुम थॉट दैट द यंग मैन वाज ट्राइंग टू बी क्लेवर, ये चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। If he told the truth, Sohrab might want to make peace with him and withdraw from the fight. How was Sohrab wounded? Sohrab जख्मी कैसे हुआ? When Rustum shouted his usual war cry, जब रुस्तुम ने क्या war cry की? क्या? Rustum. Sohrab was unnerved, वो अनर्व हो गया, and he dropped his shield, तो shield उसके हाथ से गिर गया। Rustum suffered pierced his side and he sank to the ground. In this way, he was wounded. What were सोहराब्स लास्ट वर्ड? सोहराब के आखिरी अल्फाज क्या थे? इसने बाप से कहा कि मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ, वहां दफन करो, ताकि जो लोग वहां से गुजरे वो कहें कि ये सोहराब की कब्र है, हाँ, रुस्तुम के बेटे की। सोहराब टोल्ड हिज फादर टू टेक हिम होम एंड bury him there, so that people will say, here lies Sohrab, the mighty Rustum's son, whom his father did kill in ignorance. अब यहाँ पे है फाइंड वर्ड्स और फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं, ब्रेक डाउन, सेंड वर्ड, सेंड फॉर, प्रेशियस, इन्वेडर, पार्टिंग, माइटी, डिस्टेंट, डिटरमाइंड, ब्यूरी, चीफ, कम्बैट, प्रोटेक्ट। ए फाइट एस्पेशली इन ए वार, एक लड़ाई जो अक्सर जंगों में लड़ी जाती है उसे कहते हैं कम्बैट, है ना, ऊपर लिखा है कम्बैट, कम्बैट ही कहते हैं कि और कुछ कहते हैं, यह ना कॉम्बैट कोने पे लिखा है। और क्या है? टू कीप समबडी और समथिंग सेफ फ्रॉम हार्म, इंजरी एटसेट्रा, किसी को बचाना नुकसान से, उसे कहते हैं प्रोटेक्ट करना। इसी तरह है गोइंग अवे और सेपरेटिंग फ्रॉम समवन और समबडी, किसी से दूर हो जाना, जैसे कि रुस्तुम दूर हो गया किससे? तनीमे से, उसे कहते हैं पार्टिंग, पार्ट। टू सेंड समवन ए मैसेज, किसी को मैसेज भेजना, अभी कह रहा था मैं, सेंड वर्ड। वांटिंग टू डू समथिंग वेरी मच regardless of difficulties, है ना, wanting to do something, कुछ करना, कोई कुछ करना चाहता है, यानी कि मुश्किलातों को छोड़ के, उसे कहते हैं determined, determined to something or to get something, कुछ करने की चाहत, कुछ हासिल करने, उसे कहते हैं send for। इसी तरह someone who enters a country by force in order to take control of it, कोई किसी मुल्क में जाता है उस पर हमला करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? invader, जैसे कि सोहराब चला गया था।
a long distance away or a long time in the past or future, बहुत सारा वक्त, उसे क्या कहते हैं? डिस्टेंट। इसी तरह टू बिकम वेरी अपसेट एंड स्टार्ट क्राइंग, कोई जब बहुत अपसेट हो जाता है, रोने लगता है, उसे कहते हैं ब्रेक डाउन, जैसे कि रुस्तुम हो गया। ऑफ ग्रेट एंड ग्रेट वैल्यू, जिसकी बहुत कीमत होती है, उसे कहते हैं प्रेशस, जैसे को प्रेशस स्टोन थे। एन ऑफिसर ऑफ वेरी हाई रैंक इन द आर्मी, आर्मी में सबसे बड़ा ऑफिसर हाई रैंक का, चीफ कहते हैं उसे। पुट ए डेड बॉडी इन ए ग्रेव, जब हम डेड बॉडी को, जब कोई मरता है उसको हम कब्र में डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? बिर्री, दफनाना। वेरी पावरफुल, ताकतवर जिसे हम कहते हैं। माइटी, माइटी रुस्तुम। अब यहां है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पर्शिया इज सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तुम लीड्स आवर सोल्जर्स सैड, यानी कि ये जो बात है, पर्शिया तब तक सेफ है जब तक रुस्तुम पर्शिया में है। ये किसने कहा? ये कहा किंग कैकोस, किंग ऑफ द पर्शिया। आई डू नॉट फाइट ए सिंगल, उसमें आपको 4 ऑप्शन है, यहां पे मैंने आंसर सही वाला ऑप्शन लिखा है। आई डू नॉट फाइट इन सिंगल कम्बैट, मैं अकेले में नहीं लड़ूंगा। विद एनी वन, किसी उस आदमी के साथ। हु इज ऑफ लो बर्थ, ये किसने कहा? द चैलेंजर, ठीक है। इफ यू मस्ट गो, अगर आपको जाना है, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं या चाहती हूं, ये किसने कहा? यानी कि ये सोहरा को उसकी मां तनिमे ने कहा, तनिमे। इसी तरह है हु इज सो रैश एंड थॉट लेस दैट ही थिंक्स ही कैन अटैक द पर्शिया, वो ऐसा कौन है जो कहता है कि मैं पर्शिया पे हमला करूंगा? यहां पे मुझे गलत हो गया, कैकोस यहां पे है, ये कहता है, इसको क्या नाम है? ये रुस्तुम कहता है। यहाँ पे कैकोस लिखा, इसका रुस्तुम है, वो मैं उसको करेक्शन करके आपको पीडीएफ भेजूंगा। कैरी मी टू योर होम, मुझे अपने घर ले जा, एंड बुरी मी देयर, मुझे वहां दफनाइए, ये किसने कहा? दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय किसने? यू आर राइट, सोहराब ने। अब मैचिंग वर्ड्स, चूंकि यहां पे मैच करके रखा है मैंने, है ना, यहां पे लिखा है ऊपर मैंने मैचड। ये देखिए, वॉर क्राई, अ वर्ड और क्राई शाउटेड इन बैटल, जंग में जो आवाज की जाती है। चैलेंजर, जो किसी को चैलेंज करे, वन हू कॉल्स फॉर समवन टू फाइट, जो किसी को कहे कि मेरे साथ लड़ो, दैट इज चैलेंजर। आर्ट्स ऑफ वॉर, स्किल्स इन यूज ऑफ वेपन, जो जानता हो कि हथियार कैसे इस्तेमाल करते हैं इन फाइटिंग, लड़ाई में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। चैंपियन किसे कहेंगे? वन हु फाइट्स, जो लड़ना जानता हो और किसी को डिफेंड करना जानता हो। और क्या है? सवर्ड्समैनशिप होती है, वो जो तलवारबाजी जानता हो। स्किल इन यूज ऑफ सवर्ड, जो तलवार इस्तेमाल करना जानता हो। सेपरेट किसे कहेंगे? क्वालिटी ऑफ करेज एंड विगर, जिसके पास हिम्मत हो। टेरर, खौफ जिसे कहें, ग्रेट फियर। क्लासअप, होल्डिंग टाइटली, क्लासअप यानी कि जब रुस्तुम ने सोहराब को अपने सीने से लगाया टाइटली। अमेज्ड, हैरान होना। एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। एम्बिशन, एम क्या होता है? यानी कि एज स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी कि वो ऐसा शौक जीतने की, हाँ, पावर हासिल करने की, दौलत हासिल करने की वगैरह। उसके बाद है यहाँ पे लैंग्वेज वर्क, क्योंकि लैंग्वेज वर्क का मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर ही लिखा है। यहाँ पे क्या करना था? कंबाइन 2 सेंटेंसेस करने थे। ये आसान था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे, क्वेश्चन आपके कॉपी पे हैं। यहाँ पे आंसर लिखे हैं, 2 यानी कि 2 सेंटेंस जो है उनको कंबाइन करना था। इनको मैंने कंबाइन करके रखा है। कहीं पे समझ ना आए, मुझे कॉल करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, यानी कि ये पहला जुमला था, रैन फास्ट कुछ ऐसा ही था, यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, जब तक आप यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, कॉपी पे चेक कर लेना, मैं फिर उसको एक बार फिर रिपीट करूंगा। इसमें वो ये जो है ये क्वेश्चन फिर रिपीट करके भेजूंगा। अनलेस वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट ए फर्स्ट क्लास, अनलेस यू हरी यू विल नॉट कैच द बस, अनलेस यू डू एज आई टेल यू विल नॉट रिग्रेट इट, अनलेस यू टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम कैन नॉट गिव यू सम सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आप ऐसे ही रखना, क्योंकि इसी आपको क्लियर नहीं हो जाएगा। मैं आपको इंशाल्लाह ताला कॉल कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दूंगा, तब आप इंग्लिश किताब सामने रखेंगे, ये मैं क्लियर करूंगा कैसे है। ग्रामर वर्क पे आते हैं। यहाँ पे क्या है? रिपोर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट क्या होता है? जो बात कही जाती है वो डायरेक्ट है। अब अगर दूसरा उस बात को कहे उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर, शी सेड माई फादर विल रिटर्न फ्रॉम जम्मू टुमारो, उसने कहा, शी मीन्स कोई लड़की है या औरत है। ये क्या कहते हैं? माई फादर विल रिटर्न फ्रॉम जम्मू टुमारो, मेरा बाप कल जम्मू से आएगा। इसको क्या बनाना है? अब अगर मैं ये बात कहूंगा, मैं कैसे कहूंगा? उसने कहा कि उसका बाप दूसरे दिन, अगले दिन जम्मू से आएगा। मिसाल को यहाँ पे क्या लिखा? शी सेड,
उसने कहा दैट हर फादर, कि उसका बाप वुड रिटर्न, वापस आएगा, फ्रॉम जम्मू, जम्मू से, टुमारो। उसने कहा टुमारो, मैं क्या कहूंगा, अगले दिन, द नेक्स्ट डे, यानी कि टुमारो जो है ये तब्दील होता है, चेंज होता है नेक्स्ट डे में। इसी तरह दे सेड वी विल डाई फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री, हम अपने मुल्क के लिए मरेंगे। दे सेड दैट दे वुड डाई फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री, यानी कि उन्होंने कहा कि हम अपनी कंट्री के लिए मरेंगे। जब मैं ये बात कहूंगा या आप ये बात कहेंगे तो कहेंगे उन्होंने कहा कि वो अपनी कंट्री के लिए मरेंगे। दे वुड डाई, दे, वी नहीं, यहाँ पे वी विल डाई, हम कहेंगे दे वुड डाई है, फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री, हम क्या कहेंगे, दियर कंट्री, उनकी मुल्क के लिए। द टीचर सेड, उस्ताद ने कहा, बाबर वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई जीत ली। द टीचर सेड दैट द बाबर वन द फर्स्ट बैटल एट पानीपत, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पे हमने सेड के बाद दैट लगाया है, कामा इन्वर्टेड कामा जो है इनको खत्म किया है। क्यों? क्योंकि ये ट्रुथ है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, उसने सच में वो लड़ाई जीती है, इसका हम चेंज नहीं कर सकते। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, यू हैव मेड ए फॉल्स स्टेटमेंट, आपने एक गलत स्टेटमेंट दिया है। I told him that he had made a false statement, मैंने उसे कहा कि उसने गलत स्टेटमेंट दिया है। They said to us, उन्होंने हमसे कहा, we will play a match tomorrow, हम कल एक मैच खेलेंगे। They told us that they would play, वो मैच खेलेंगे next day, tomorrow के बदले next day। I said to him, मैंने उसे कहा, I am an early riser, मैं सवेरे उठने वाला हूँ। I told him that I was कि मैं सवेरे उठने वाला था। He said, उसने कहा, my father died last year, मेरा बाप पिछले साल मर गया। He said that his father died previous year, last year को जो है इसको क्या चेंज हो गया, previous year, पिछले साल। She said to me, उसने मुझसे कहा, the climate of this place does not suit me, यहाँ का मौसम मुझे सूट नहीं करता। She told me that the climate of that place, this place यहाँ नहीं लिखेंगे, that place did not suit her, मी की जगह हर यानी कि उस लड़की को। I said to the peon, मैंने पियोन से कहा, all your faults will be pardoned if you confess them, आपके तमाम फॉल्ट जो हैं, गलतियां जो उनको माफ किया जाएगा अगर आप यहाँ उनको मान लोगे। I told the peon, मैंने उसे कहा पियान से, that all his faults, कि उसके faults would be pardoned, माफ किए जाएंगे, if he अगर वो उन पर कॉन्फेस करे। I said, मैंने कहा, I shall finish my work as early as I can, मैं अपना काम जल्दी से जल्दी निपटा के रहूंगा। I said, मैंने कहा, I said that I should finish my work as early as I could। अब यहाँ पे देखिए, अब तक था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अब हमारे पास इनडायरेक्ट सेंटेंसेस है, इनको डायरेक्ट में बनाना है। The employee warned him that he would be dismissed if he did attend the office। The employer said to him, comma, inverted commas begin, you will be dismissed if you do not attend the office। एम्प्लॉयर जो है, जो किसी को एम्प्लॉय जिसका जो है, जो इसको जॉब देता है, वो कहता है यू विल बी डिसमिस्ड, आपको डिसमिस किया जाएगा अगर तुम ऑफिस अटेंड नहीं करोगे, यानी कि उसने उसको वार्निंग दी है। द एम्प्लॉयर वार्नड हिम दैट ही वुड बी डिसमिस्ड इफ ही डिड नॉट अटेंड द ऑफिस। संजय सेड दैट हिज ब्रदर हैड मेट विद एन एक्सीडेंट द प्रीवियस डे। संजय ने कहा कि उसके भाई को पिछले दिन एक्सीडेंट हुआ था। अब क्या है, इसको बनाना है डायरेक्ट, कैसे बनाएंगे, संजय सेड, संजय ने कहा, कामा, इन्वर्टेड कामा बिगिन। अब संजय अपनी बात कहता है डायरेक्ट में, माय ब्रदर हैज मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, यस्टरडे को क्या किया, प्रीवियस डे, मेरे भाई को कल एक्सीडेंट हो गया। आई इन्फॉर्मड हिम दैट आई माइट नॉट कम द नेक्स्ट डे, मैंने उसे इन्फॉर्मेशन दी है दैट आई माइट नॉट कम द नेक्स्ट डे, मैं अगले दिन नहीं आऊंगा। तो इसको कैसे करेंगे, आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, दैट को काट के यहाँ पे मैंने लगाया कामा, इन्वर्टेड कामा। अब मैं अपनी बात कहता हूँ, आई मे नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता। द प्रिंसिपल अनाउंस्ड दैट द नेक्स्ट डे वुड बी द हॉलीडे, प्रिंसिपल ने ऐलान किया कि नेक्स्ट डे, अगले दिन छुट्टी होगी। द प्रिंसिपल सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा, दैट नहीं लिखेंगे, टुमारो विल बी हॉलीडे, कल छुट्टी होगी। द टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें कहा, दैट वी वर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, कि हम क्या है, ज़हीन और मेहनती हैं। द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा, कामा, इन्वर्टेड कामास भी, यू आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, स्टे होम, स्टे सेफ। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में देखेंगे। जहाँ पे कमी हो, प्रॉब्लम हो, मुश्किल हो, समझ में ना आए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए
या फिर कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 8491020140। खुदा हाफिज़।